कुछ खराब है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने लिखा है 90 95 और रिजल्ट मिला है 30 35 40 50, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आगे क्या करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मतलब हमको वो रिजल्ट जो मैंने लिखा था वो नहीं प्राप्त हुआ, अगर आपको किसी 2 सब्जेक्ट में फेल है चाहे 3 सब्जेक्ट में फेल है, आखिर ये कैसे हो गया और इसके बाद क्या करेंगे, तो क्लास 10th का जो रिजल्ट आया है उससे जुड़ी तमामों प्रकार के सभी बातों को हम लोग जानेंगे। बस कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की सार बाकी है, अभी तो चले हैं नई मंजिल की ओर, यह तो केवल एक पन्ना था, अभी तो जिंदगी की पूरी किताब बाकी है। जय हिंद दोस्तों, वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी इस साल एग्जाम दिए हैं और उनका रिजल्ट लग रहा है कि कुछ खराब है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने लिखा है 90 95 और रिजल्ट मिला है 30 35 40 50, मतलब जितना लिखा उतना नहीं प्राप्त हुआ, उसके बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आगे क्या करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मतलब हमको वो रिजल्ट जो मैंने लिखा था वो नहीं प्राप्त हुआ, अगर आपको किसी 2 सब्जेक्ट में फेल है चाहे 3 सब्जेक्ट में फेल है, आखिर ये कैसे हो गया और इसके बाद क्या करेंगे, तो क्लास 10th का जो रिजल्ट आया है उससे जुड़ी तमामों प्रकार के सभी बातों को हम लोग जानेंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा आपको मिल जाएगा। तो सभी बच्चों को जो बेस्ट किए हैं, रिजल्ट अच्छा आया है, वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस अर्थात मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, जो निराश हो रहे हैं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि अगर हो सकता है कि आपने पढ़ने में लापरवाही किया हो, और नहीं तो हो सकता है अब मान लीजिए कि इतना बढ़िया से मतलब इतना जल्दी जो चेक हुआ है रिजल्ट आया, इसमें तेज़ी में क्या होता है कि कभी कभी किसी अच्छे बच्चे का रिजल्ट मार्जिन खा जाता है। तो वैसे परिस्थिति में हम क्या करें, तो आपको करना क्या है, अगर किसी बच्चे का मान लीजिए कि जो वो लिखा था 90 95 80 प्लस मतलब 70 प्लस लिखे, लेकिन रिजल्ट आ रहा है 35 36 38 39 40, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं जो मैंने लिखा था उससे 5 या 10 नंबर कम होना चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चल रहा है कि 50 नंबर 20 नंबर 30 नंबर कम हो गया, तो ये कैसे। तो आपको इसके लिए आपका बिहार बोर्ड के थ्रू एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रीचेक। अगर आप अपने कॉपी को रीचेक कराते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट है, देखिए मेरे भाई, अगर आप ऐसा नहीं कीजिए हाँ मतलब जिसमें गलती सलती लिख दी है मतलब ऐसा ही जोड़ जाड़ के लिखिए, देखिए कोई भी सब्जेक्ट में चेक कराइएगा तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि हाँ हम जिस सब्जेक्ट में चेक करा रहे हैं उस सब्जेक्ट में हमारा पकड़ अच्छा है, हमने सही से बनाया है, ऑब्जेक्टिव हमारा 40 प्लस है 45 प्लस है, तो 45 40 तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और सब्जेक्टिव जो लिखे थे इसमें 20 30 40 जोड़ के तो हमारा 70 80 90 प्लस जा रहा है, लेकिन रिजल्ट आ गया है 30 35 50, तब आप उसमें चेक कराना है। अगर आपको लग रहा है कि 2 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर अगर कम दिया है, तो हो सकता है कि आपका अगर राइटिंग अच्छा नहीं होता, राइटिंग में भी नंबर कटता है, हो सकता है कि आपने क्वेश्चन का नंबरिंग छोड़ा है। बहुत ऐसे 10th क्लास के बच्चे हैं जो एक क्वेश्चन तो लिखते हैं बट नंबरिंग नहीं दे पाते कि हम किस क्वेश्चन का कितना नंबर का आंसर लिख रहे हैं, इससे भी नंबर नहीं मिलता है। आप आंसर लिख दिए लेकिन नंबर छोड़ दिए, इससे भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो आप इस सब को देख लीजिएगा। और वैसे बच्चे जो फेल कर गए तो आपको हताश होने वाली बात नहीं है। देखिए जिंदगी का खेल है, आप थोड़ा सा भी लापरवाही कीजिएगा आप फेल कीजिएगा, यानी कहने का मतलब है आप समय के साथ नहीं चलिएगा तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो आपको पछताने की जरूरत नहीं है, बस आपके इसके जस्ट 1 महीना के अंदर ही आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है। कंपार्टमेंटल कहने का मतलब वैसे विद्यार्थी जो एक विषय या चाहे 2 विषय में फेल रहते हैं उनको सरकार के द्वारा एग्जाम दिलाकर जो है फिर से मतलब पास कराकर आगे आपका जो 11th में एडमिशन करा दिया जाएगा। तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन में, और गुरु जी जो आपके पढ़े हैं जहाँ से आपको वहाँ पर आप समझिए कि जो सही से या तो ध्यान नहीं दिए होंगे, नहीं तो बोर्ड का लापरवाही। देखिए ये हम नहीं कह रहे कि आप पढ़े नहीं होंगे, हो सकता है किसी कारण बस आप कोई इमरजेंसी के कारण चाहे किसी कारण आप फंस गए होंगे इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाए, तो हताश होने वाली बात नहीं है, आप इसमें भी एग्जाम देकर आगे एडमिशन करा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है समय पकड़ना। आप फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन हो, चाहे 400 प्लस हो, चाहे बिहार टॉपर हो, आप समझिए कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपका लाइफ इंतजार कर रहा है। अब 11th 12th का तैयारी देखिए, अब यहाँ से कोशिश कीजिए कि हम 11th 12th को अच्छा करें। मान लीजिए हमारे जितने भी बिहार बोर्ड के भाई हैं वे लोग तो समझिए कि इंग्लिश से तो बहुत दूर रहते हैं, जबकि मैं जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको समझिए कि जीरो से हीरो बनाने का काम करूंगा। अर्थात अगर इस चैनल पर जुड़ जाते हैं तो आपको और सब्जेक्ट मिलेगा, आपको कहीं भी कोचिंग ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ आप जुड़िए, आप कमेंट कीजिए हाँ सर हमको इंग्लिश जीरो से सीखना है। कोई भी डाउट है, आप मैट्रिक में आपको कोई भी मतलब लग रहा है कि सब्जेक्ट में कम दिया है चाहे कुछ दिया है, यानी कुछ क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ कमेंट कीजिए, तब मैं उसको सजेशन करूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो समझिए कि आपको आगे बढ़ना है। आप 12th फेल मूवी देखे होइएगा, उस फिल्म में क्या बताया गया था कि अगर आप 3rd डिवीजन से भी पास होते हैं ना तो आपको हताश नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैट्रिक का जो नंबर है बस एक कागज का जो है पन्ना है, और एक क्या है, एक संख्या है। असली
रिजल्ट किसी नौकरी में लाइए, कोई काम में सफल होइए, ये आपका असली मुकाम है। तो मेरे भाई कभी भी किसी रिजल्ट से आपको हताश नहीं होना है, बात समझ रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप कोई भी प्रॉब्लम है, हम बोल दिए कि जहाँ पर अगर आपको मैट्रिक में फेल है तो कंप्लीमेंट्री का एग्जाम देकर आपको आगे बढ़ जाना है। अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर है तो आपको रीचेक कराना है। अगर कोई सब्जेक्ट में डाउट है, आपको मतलब कोई ऐसे देखिए बोर्ड वाला का जो देखिए अंडर रेगुलेशन के तहत 5 नंबर बढ़ा रहा है, अगर 295 नंबर है तो आपको 5 नंबर बढ़ाकर पास करा दिया गया है। 5 गो 4 गो 3 गो, किसी का फर्स्ट डिवीजन करा दिया जाए, किसी का सेकंड डिवीजन करा दिया जाए। कोई बच्चा अगर फेल है 25 26 27 इस एवरेज में है तो उसको 4 को 5 को नंबर देकर पास करा दिया जाता है। ये तो बोर्ड का अपना है कि किसको कितना नंबर देकर पास करा दे, तो ये सरकार का अपना नियम है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि जो हाँ रिजल्ट जो है बिहार जो बोर्ड जो रिजल्ट दी है, ये समझिए कि चुनाव के लेकर अच्छा रिजल्ट दी, नहीं, जो भी रिजल्ट आया है बच्चों को जो मेहनत किए थे उसी का अनुसार रिजल्ट है। मेरे स्टूडेंट में जो टॉपर आए हैं, समझिए कि जो क्लास में जो अच्छे रिजल्ट लाते थे, जो अच्छे पढ़ाई करते थे, वही सबसे बेस्ट है। जो मन लगा कर नहीं पढ़ते थे, क्लास रेगुलर नहीं मेंटेन करते थे, तो बच्चे का रिजल्ट कम है। तो समझिए कि चारों ओर लगा रहता है। हाँ, हम वैसे डायरेक्शन में पढ़ाते हैं, वैसे मतलब काम कराते हैं कि हम मेरे पास एक भी बच्चा फेल नहीं करता है। तो मैं फेल होने इसलिए नहीं देता हूँ कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो वो फेल नहीं, बल्कि मैं फेल हो जा रहा हूँ। इसीलिए उससे सावधान आप समझिए कीजिए। अगर आप 11th या 12th का तैयारी करने जा रहे हैं तो समझिए आप लोग 10th क्लास के बच्चे तो 11th ही नाम एडमिशन कराइएगा। कैसे प्रोसेस होता है, कब फॉर्म भरना है, फॉर्म में क्या लगता है, 11th का सिलेबस कैसे तैयारी करेंगे, इस सारा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हमसे जुड़े रहिए, और आपका आगे भी क्लास जारी रहेगा। कोई भी मतलब खबर हो, कोई भी सूचना हो, मैं आपको डालते रहूँगा। तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।